नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा कर रहे हैं कि बच्चा पैदा होने के बाद 1 महीने तक किस किस प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त हो सकता है। अगर माता पिता को इन सब बातों की जानकारी रहेगी तो वह छोटी बातों का ध्यान रखेंगे और जिससे बच्चे को कम से कम इस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ेगा। आइए चर्चा करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। हम सभी जानते हैं कि जब बच्चा छोटा होता है तो उसे किस प्रकार की समस्या इसका पता लगाना अत्यंत कठिन होता है और हमें मात्र अंदाजा ही लगाना होता है। ऐसे बच्चे का ध्यान भी बहुत ज़्यादा रखने की आवश्यकता होती है। जब बच्चे को किसी प्रकार की समस्या होती है तो मात्र वह रो सकता है और वह यह भी नहीं बता सकता कि उसे किस प्रकार की बीमारी है, तो यह भी एक बड़ी समस्या माता पिता के सामने होती है, उन्हें खुद ही समझना होता है। तो बच्चों को कुछ इस प्रकार की समस्याएं होने का डर रहता है जिनकी चर्चा हम अब कर रहे हैं। छोटे बच्चे को अक्सर कब्ज की समस्या हो जाती है। यह भी माता पिता को ही देखना होता है कि बच्चे को कब्ज हो गया है या नहीं हुआ है। इसके लिए आप कुछ लक्षणों पर ध्यान दें, जैसे कि अगर बच्चा मल त्यागने में 10 से 15 मिनट का समय लेता है और इस दौरान उसका चेहरा लाल हो जाता है, उसे जोर लगाना पड़ता है, या 3-3 दिन तक वह मल को नहीं त्याग करता है, तो समझ जाइए कि उसे कब्ज की समस्या हो गई है। इस संबंध में डॉक्टर से अवश्य राय लें। क्रैडल कैम्प, इसमें क्या होता है कि शिशु के सिर पर पपड़ीदार पैच बन जाते हैं। आमतौर पर यह सिर को धोने से या फिर अपने आप ठीक हो जाते हैं। वैसे भी हमारे शरीर की त्वचा कुछ ही दिनों में डेड हो जाती है, तो वह भी अपने आप बाहर निकलती है। तो कुछ इसी प्रकार की समस्या नजर आती है। अगर यह समस्या लगातार हो रही है, ठीक नहीं हो रही है, तो डॉक्टर से मिलने की आवश्यकता है। खांसी जुकाम भी एक बड़ी सामान्य समस्या है और यह बच्चे को अक्सर हो जाती है, तो स्पष्ट नज़र आता है कि बच्चे को खांसी जुकाम हो गया है, लेकिन इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए क्योंकि बच्चे को इससे सांस लेने में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इसका उपचार तुरंत लेना चाहिए और बच्चे को अचानक से सर्दी या गर्मी में भी ले जाने से बचना चाहिए, क्योंकि मौसम के बदलने से ऐसा हो जाता है। बच्चे का सिस्टम वैसे भी थोड़ा कमज़ोर होता है, तो उसे सर्दी गर्मी का प्रभाव जल्दी लगता है। बच्चा अक्सर गैस की वजह से कभी कभी उल्टी कर देता है, क्योंकि वह दूध के साथ साथ हवा को भी निगल लेता है और उसे निकालना होता है, तो उल्टी आ जाती है। चिंता वाली कोई बात नहीं होती, लेकिन अगर बच्चा लगातार 2-3 घंटे तक रुक रुक के उल्टी कर रहा है या उसे अक्सर यह समस्या लगी रहती है, तो डॉक्टर से अवश्य मिलना चाहिए। अगर शिशु का मल पानी की तरह पतला है, मल लगातार हो रहा है, तो इससे शिशु के शरीर में पानी की कमी हो सकती है। इसलिए शिशु को तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। आमतौर पर शिशु दूध पीने के बाद थोड़ी सी मात्रा में हल्का ठोस व पतला मल त्याग कर सकते हैं। ऐसा गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्सेस के कारण होता है और यह सामान्य है। अगर बच्चे का पेट फूल रहा है तो गैस की समस्या हो सकती है। अगर पीठ के बल लेटने से बच्चे को आराम मिलता है और पेट के बल लेटने पर वह रोने लगता है, तो यह गैस हो सकती है। गैस को डिस्चार्ज करते समय बच्चा अगर रोता है तो फिर डॉक्टर से संपर्क करना अत्यावश्यक हो जाता है। बच्चे को एलर्जी का मुख्य कारण वह भोजन पदार्थ है जो माता अपने भोजन के माध्यम से लेती है और उनका असर बच्चे के दूध में आ जाता है जिसे वह पीता है। इसलिए माता को अपने भोजन में सावधान रखने की काफी आवश्यकता होती है। कॉलिक अर्थात पेट में दर्द की समस्या, यह कब्ज के कारण भी दर्द हो सकता है। माता के दूध के कारण भी कभी कभार इस तरह की समस्या नजर आ सकती है। दूसरे कारण भी हो सकते हैं। इसमें बच्चा बहुत तेजी से रोता है तो डॉक्टर से मिलना चाहिए। पहले माह में शिशु के चेहरे पर छोटे छोटे मुहासे नजर आ सकते हैं। ऐसा गर्भावस्था के दौरान प्लेसेंटा में तैलीय ग्रंथियों के सक्रिय होने पर हार्मोन्स में असंतुलन की वजह से हो सकता है। ऐसी अवस्था में अगर आप शिशु का ध्यान अच्छी तरह रखेंगे तो मुहासे कुछ समय में अपने आप ठीक हो जाएंगे। अगर ठीक नहीं हो रहे हैं तो फिर डॉक्टर से मिलना चाहिए। बच्चे की त्वचा बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, उसकी इम्यून शक्ति भी थोड़ा सा कमज़ोर होती है। ऐसे में बच्चे को बाहरी वातावरण की गंदगी या पोल्यूशन की वजह से त्वचा में खाज खुजली की समस्या हो सकती है या दूसरे प्रकार की समस्याएं देखने में आ सकती हैं। इन सब चीज़ों का भी आप ध्यान रखें और आवश्यकता पड़ने पर डॉक्टर से अवश्य मिलें। तो यह थी कुछ छोटी छोटी बातें। अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो बच्चा आपका कम से कम बीमार पड़ेगा। दोस्तों, इस वीडियो में हमारी ओर से इतना ही। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं।
दोस्तों साथ ही साथ आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और दोस्तों हमें भरोसा है कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया। दोस्तों नमस्कार।